आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में रोहन कहती है सॉरी मिस्टर लियो, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। लियो कहता है कोई बात नहीं है, वैसे मैं भी सू सिटी अपने क्लासमेट और क्लाइंट से मिलने के लिए आया हूँ। सोंग की ग्रैंड मदर का घर आपके घर के पास ही है। रोहन की मोम कहती है सोंग ये नाम मैंने सुना हुआ है। रोहन परेशान होती है और अपने मन में कहती है मोम को सोंग के बारे में पता न चल जाए। लियो कहता है आंटी आप बस मुझे याद रखें, बाकी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। रोहन की मोम स्माइल करती है और कहती है तुम मुझे याद ही हो। रोहन कहती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। रोहन की मोम कहती है तुम कंप्यूटर कम यूज किया करो और तुम दोनों आपस में चैटिंग ज्यादा किया करो। लियो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में लियो सोंग को वॉइस मैसेज करके बताता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। रोहन की मोम ने अपने कुलीग से मिलने के लिए जाना है। रोहन ने वापस अपने घर आना है तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट सीन में रोहन और उसकी मोम एक साथ होती है। रोहन की मोम कहती है मैं और तुम्हारे फादर यहाँ वॉक करने के लिए आया करते थे। वो रोहन की बचपन की बातों को भी याद करती है और वो दोनों बहुत खुश होती है। रोहन कहती है मैं ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लूँ, मैं आपको और डैड को जब मर्जी टू सिटी घुमाने के लिए लेकर आया करूंगी। उसकी मोम कहती है मैं तो चाहती हूँ मेरा सन इन लॉ मुझे घुमाने के लिए लाए। रोहन कहती है अच्छा आप मोम जरा वेट करें, मैं सामान लेकर आती हूँ। वो दुकान पर जाती है। उसे याद आता है एक दिन वो दुकान पर सोया सॉस लेने के लिए आई थी, तब वहाँ सोंग भी बैठा था। रोहन कोशिश करती है कि सोंग उसे एक बार तो देखे। सोंग उसकी तरफ देखता है मगर फिर से वो नीचे फेस कर बैठ जाता है। रोहन अपने मन में कहती है आखिरकार सोंग ने मुझे देखा, मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने मुझे इडियट समझा है। वो उदास होती है। ये याद करके वो अपने मन में कहती है इतने साल हो गए हैं सब बदल चुका है। वो दुकान से सामान लेती है और अपनी मोम से बातें करती है। उसकी मोम कहती है आज हम हाई स्कूल के कैफेटेरिया से खाना खाएंगे और मैं अपनी फ्रेंड से भी मिलूंगी, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो हाई स्कूल जाती है और कैफेटेरिया से ड्रम स्टिक्स लेती है। जब वो ड्रम स्टिक्स खा रही होती है तो रुआन जू की आवाज सुनती है और कहती है जू ये तो सोंग की बहन है। तभी वहाँ सोंग भी आ जाता है तो रुआन ड्रम स्टिक खाना छोड़ देती है और खुद को हाथ से छुपाने की कोशिश करती है, मगर सोंग उसे ही देख रहा होता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो किसी काम के सिलसिले में सू सिटी आया है। जू कहती है भाई आप फेस्टिवल हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। सोंग कहता है तुमसे किसने कहा है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जू कहती है तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं। वो रुआन की तरफ देखने लगती है तो सोंग कहता है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठी रहो। सोंग वहाँ से जाने लगता है मगर वो पलट कर रुआन की तरफ देखता है। रुआन फिर से खुद को छुपाते हुए अपने दाएं तरफ देखने लग जाती है। सोंग हंसते हुए वहाँ चला जाता है। फिर रुआन ड्रम स्टिक खाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन प्लेग्राउंड में बैठी होती है। वो अपने आज के दिन के बारे में लिख रही होती है कि आज उसने क्या क्या किया। वहाँ जोजी आ जाता है और कहता है क्या आप राइटर हैं। रुआन कहती है हाँ मैं राइटर हूँ। तो ये बात सुनकर जोजी कहता है आप तो रोमांटिक नॉवेल्स लिखती होंगी तो आपको डेटिंग के बारे में जरूर पता होगा। रुआन कहती है तुम्हें अभी अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। जोजी कहता है मेरे ग्रेड्स क्या अच्छे आने, मैंने तो खुद अपने जूनियर की क्लास में एडमिशन लिया है। रुआन कहती है जरूर तुम किसी को लाइक करते हो, मैं तुमको इसके बारे में सिखा सकती हूँ। जोजी कहता है इंसान बड़ा होने के बाद इतना बोरिंग क्यों हो जाता है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। रुआन कहती है तुम्हारा नाम क्या है। जोजी उसे अपना नाम बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रुआन स्माइल करती है। रुआन उसके लिए एक नोट लिखती है कि तुम उसे स्कूल के लास्ट डे में अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। वो उस नोट को उसके अपर में रखकर चली जाती है। फिर वो लियो को कॉल करके कहती है आप हमें लेने के लिए आ जाएं। लियो कहता है मैं अभी क्लाइंट्स के साथ बिजी हूँ, मैं आपकी मोम को ले आऊंगा, आप खुद अकेले अपने घर आ जाएं। रुआन कहती है ठीक है। ये बात सुनकर लियो के क्लाइंट्स कहते हैं सर अगर आपने कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, हम खुद ट्रेन से चले जाएंगे। लियो कहता है आप मेरे साथ ही जाएंगे, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। रुआन एक दुकान पर जाती है। रुआन कहती है क्या आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी दुकान पर आया करती थी। दुकानदार कहता है हाँ तुम और एक और लड़का दुकान पर आया करते थे। रुआन कहती है वो कौन लड़का था। दुकानदार कहता है मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। रुआन अपने मन में कहती है पता नहीं वो लड़का कौन होगा। वो दुकान से कुछ बुक्स लेती है। जोजी खेल कर वापस आता है। उसके अपर में रुआन का उसको नोट मिलता है। उस नोट को पढ़कर रुआन की एडवाइस के बारे में सोचता है और याद करता है उसने जानबूझकर अपनी जूनियर्स की क्लास में एडमिशन लिया था क्योंकि यू उस क्लास में थी। वो क्लास में जाता है। उनकी टीचर यू को क्लास का मॉनिटर बनाती है। यू अटेंडेंस के दौरान जोजी का नाम गलत प्रोनाउंस करती है तो क्लास के सब स्टूडेंट्स हंसते हैं। ये बात याद करके जोजी स्माइल करता है। तभी यू वहाँ आ जाती है और फिर से उसका नाम गलत प्रोनाउंस करती है। जोजी कहता है तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो वहाँ चला जाता है। यू कहती है सॉरी मेरी बात तो सुनो। नेक्स्ट सीन में रुआन एक गली से गुजर रही होती है। वहाँ एक लड़का एक लड़की को परेशान करता है। रुआन उसकी मदद करती है और पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह इलाका ठीक नहीं है, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और उनको इस गली में नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर रुआन रात को उस इलाके में पोस्टर लगाती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि यह इलाका सेफ नहीं है और वो जहाँ से ना गुजरे। एक लड़का उसका पीछा खड़ा होता है। रुआन जब पलट कर देखती है तो वो सॉन्ग होता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। रुआन कहती है मैं अपनी मोम के साथ अपने पुराने घर की सफाई करने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हो। तो कहते हैं हाँ। रुआन कहती है तुम इस गली में क्या कर रहे थे। तो कहता है मैं वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक मैंने तुम्हें वहाँ देखा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। रुआन अपने मन में कहती है ये बस अचानक वहाँ से गुजरा। तो कहता है तुम पोस्टर क्यों लगा रही थी। रुआन कहती है लोगों को पता चल जाए कि ये इलाका सेफ नहीं है इसलिए मैं पोस्टर्स लगा रही थी। तभी दुकानदार वहाँ से गुजर रहा होता है और कहता है इन दोनों की मैं
फैमिली क्या वाकई खो गई है? इन्होंने तो कहा था कि ये एक दूसरे को जानते नहीं है। वो याद करता है रोहान के जाने के बाद सोम भी इस दुकान पर आया था और दुकानदार ने उसको बताया कि रोहान भी आई थी, मगर सोम कहता है मुझे याद नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? दुकानदार कहता है इन दोनों का एक साथ बहुत लंबा सफर है। ये कहकर वहाँ चिढ़ाता है। सोम कहता है तुम हाई स्कूल क्यों गई थी? रोहान कहती है मैं बस घूमने के लिए गई थी। वैसे क्या तुम फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे? सोम कहता है मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता। रोहान कहती है तुम अपनी स्टडी करने के लिए अब्रॉड ही क्यों गए? सोम कहता है ये मेरे पेरेंट्स की मर्जी थी, मगर मेरी मर्जी भी शामिल थी। अगर मैं नहीं जाता तो फिर वो कुछ कहते हुए रुक जाता है और कहता है कुछ नहीं। रोहान कहती है हम कल वापस जा रहे हैं। सोम कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में रोहान सोचती है सोम ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से अब्रॉड गया था। वो उसकी मदर की बातों को भी याद करती है और सोचती है शायद सोम का रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ अच्छा नहीं है। वो शायद खुद की मर्जी से नहीं किसी और वजह से अब्रॉड गया हो, मगर अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। सोम याद करता है किसी केस की वजह से उसकी फैमिली को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहान राइडर का इंतजार कर रही होती है। बारिश होने लगती है तो रोहान परेशान होती है। तभी वहाँ जू आ जाती है और वो उसे उनके साथ जाने के लिए कहती है। रोहान उसे मना करती है, मगर सोम के कहने पर वो उनके साथ चली जाती है। जो इशारे से सोम को रोहान से बात करने के लिए कहती है, मगर सोम जू को रोहान से बात करने के लिए कहता है। जो अपने मन में कहती है भाई इतनी बातें करते हैं, पता नहीं सिस्टर रोहान के सामने इनको क्या हो जाता है, ऐसे ये कूल कैसे लगेंगे? जो कहती है मेरे फ्रेंड जोजी ने बताया कल वो हमारे स्कूल में एक राइटर से मिला था, क्या आप हमारे स्कूल गई थी? रोहान कहती है हाँ। वो अपने मन में कहती है अच्छा है, मैंने जोजी से इतनी ज्यादा बात नहीं की, वो तो जू का दोस्त है। जो कहती है आप कभी फिर से हमारे स्कूल आना, हम दोनों खेलेंगे। वो कहता है तुम रोहान को परेशान मत करो, तो तुम्हारी तरह हर वक्त फ्री नहीं रहती। जू कहती है ये बैग तो शिकेन का है, क्या आप भी शिकेन की फैन है? वो मेरा क्रश है। सोम कहता है जू तुमको फैमिली की तरफ से जो पैसे मिलते हैं तुम उस शिकेन पर सारे जाया कर देती हो। जू कहती है शिकेन बहुत अच्छा है, उसमें सारी खूबियां हैं। सोम गुस्सा करता है। सोम अपने मन में कहती है सोम तो शिकेन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। सोम जू से कहता है तुम बस चुप करके बैठी रहो। जू वहाँ चली जाती है। तो कहता है हम नॉवल के लास्ट सीन के बारे में बात कर लेते हैं, केस की डेट करीब है। रोहान बताती है उनके लास्ट डे ट्रिप का प्लान बनाया गया था। रोहान लिस्ट देखती है कि सोम भी ट्रिप पर जाने वाला है या नहीं। वो लिस्ट में सोम का नाम देखकर बहुत खुश होती है और शीन को इस बारे में बताती है और कहती है मैं ट्रिप पर सोम को बता दूंगी कि मैं उसे लाइक करती हूँ। वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रिप पर जाने के लिए सब आ जाते हैं। रोहान की नजरें सिर्फ सोम को तलाश कर रही होती है। शीन कहती है सोम अभी तक नहीं आया, तुम ये बताओ तुमने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया है? रोहान शीन के कान में बताती है कि मैंने स्टार्स बनाए हैं, हर स्टार हमारे स्कूल के हर एक दिन को उजागर करता है, मैं उसको स्टार्स का बॉक्स दूंगी। मगर उनको पता चलता है कि सोम ट्रिप पर आने वाला नहीं है। ये बात सुनकर रोहान उदास हो जाती है और वो बहुत रोती है। रोहान कहती है इस कहानी का एंड ऐसा ही है, लड़की ने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, लड़का तो जानता भी नहीं है कि वो लड़की उससे कितना प्यार करती है। उस दिन के बाद लड़की ने उस लड़के को कभी भी नहीं देखा और उसने इस लड़के को अपनी जिंदगी से जाने दिया। नोवेल का एंड सुनकर सोम उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रोहान अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो देखती है कि सोम अभी भी उसके घर के बाहर ही है। वो उसे कॉल करने लगती है, तभी सोम वहाँ से चला जाता है। सोम बहुत उदास होता है।